Do you still believe in superstitions? Do you still change your path if you find out there is a black cat in your journey? Do you still hang out the earthen bowl on your terrace to avoid demons and jinns and evil eye? Hello and welcome you all in this book reading session. Today we will discuss about a haunted story. Yes, I'm right about this thing, that today we will discuss about a haunted story. In this story we will talk about a one valiant person, a one brave person who went into a haunted mosque, that the people believe that that particular mosque is haunted, and he went there to validate either it's haunted or not. And at that mosque, he find out the spell was correct and that really the mosque was haunted. What will happen? Do you think what he will do? Let's discuss it in our story. Guest Killer Mosque. Outside the town of Ray in Persia. पर्शिया कहते हैं सौदर्न ईरान को, जो पुराने ज़माने में इसे पर्शिया कहा जाता था, अब इसे हम लोग ईरान कहते हैं, लैंड ऑफ आर्यंस। रे कस्बे का नाम है। आउटसाइड द टाउन ऑफ रे के कस्बे के बाहर इन पर्शिया, ईरान के अंदर, देयर स्टूड अ मॉस्क, वहाँ पे एक मस्जिद कायम थी, दैट हैड अर्नड अ शॉकिंग रेपुटेशन। शॉकिंग का मतलब होता है चौंका देने, रेपुटेशन का मतलब क्या होता है, उसकी जो शोहरत थी, उसका जो फेम था, उसका जो करैक्टर था। कहते हैं कि ईरान के अंदर रे कस्बे से थोड़ा बाहर वहाँ पे एक मस्जिद कायम थी जिसकी जो शोहरत थी बड़ी ही चौंका देने वाली थी, बड़ी जो है वो शॉकिंग थी। द टाउन्स इनहेबिटेंट से मुराद होता है जो वहाँ पे रिहाइश रखते हैं, रिहायशी जो लोग होते हैं, रेजिडेंट जो होते हैं, लोकल जो होते हैं। उस कस्बे के जो रिहायशी लोग थे, कॉल्ड इट गेस्ट किलर मॉस्क। उस इलाके के रहने वाले जो रिहायशी थे, जो लोकल थे, वो उससे मेहमानों को कत्ल कर देने वाली मस्जिद कहते थे। एंड फॉर अ गुड रीज़न, और उनके पास एक प्रॉपर रीज़न भी था, एक लॉजिक भी थी ये कहने के लिए। क्यों? स्ट्रेंजर्स, अजनबी जो वहाँ पे आते थे, हाउ एवर डिड नॉट नो द डेडली सीक्रेट, उन्हें इस जो है मोहलिक किस्म के राज के मतलब नहीं पता था जो अजनबी वहाँ पे आते थे। एंड एवरी टाइम वन अराइव्ड इन रे, और जब कभी कोई रे के जो कस्बा है वहाँ पे आता था, एंड टुक रिफ्यूज इन द मॉस्क फॉर द नाइट, ही वॉज किल्ड। और जो कोई वहाँ पे जो है पनाह लेने के लिए, रिफ्यूज लेने के लिए मस्जिद में रात को आता था, वो अगले दिन जो है ही वॉज किल्ड एंड हिज बॉडी रिकवर्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और वो कत्ल हो जाता था और अगले दिन उसकी सुबह के वक्त उसकी जिस्म मिलता था, वहाँ से बॉडी मिलती थी। यानी कि रे जो एक कस्बा है, वहाँ पे एक ऐसी मस्जिद पाई जाती थी जहाँ पे अगर कोई रात को रुकता था तो अगले दिन उसकी जो डेड बॉडी वहाँ से मिलती थी। कुछ ऐसा सीक्रेट उसमें ज़रूर था जिस वजह से वहाँ के जितने भी रे कस्बे के रहने वाले लोग थे वो डरते थे और उस मस्जिद में रात के वक्त नहीं जाते थे। पीपल फ्राम रे, और जो रे के रहायशी लोग थे, नेवर इंटर द मॉस्क एट नाइट, और कभी भी वो रात को उस मस्जिद में नहीं जाते थे। कन्विंस दैट, वो इस बात पे उनका पक्का यकीन हो चुका था, दैट द प्लेस वॉज हॉन्टेड। हॉन्टेड का मतलब होता है पोजेस्ड होना, आसेब ज़दा होना, कि वो जो जगह है वो आसेब ज़दा है। एंड द जिन्स, डी जे से इसे लाजमी लिखा हुआ है, डजिन हम पढ़ते हैं, लेकिन इसको जब पढ़ा जाएगा इसको जिन पढ़ा जाएगा, इसमें जो डी है वो साइलेंट होता है। जैसे आपको एक कॉमन एग्जांपल दूं, जो एडजेक्टिव होता है उसमें डी होता है लेकिन उसमें डी साइलेंट होता है, यहाँ पे भी डी साइलेंट हो जाएगा। जब भी जे से पहले डी आएगा वो डी वहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, इसी वजह से इसे हम जिन पढ़ेंगे। दैट जिन्स लिव्ड इन इट्स डार्क एंड एम्प्टी कॉर्नर्स, और वो कहते हैं वो लोग इस बात पे मुकम्मल यकीन रखते थे कि वो जो जगह है वो आसेब जगह है, और वहाँ पे जो जिन रहते हैं वो इसके अंधेरे और एम्प्टी कॉर्नर्स में पाए जाते हैं, खाली कोनों में पाए जाते हैं। इस वजह से वहाँ पे जो कोई जाता है अगले दिन उसकी डेथ हो जाती है, और इसलिए वो लोग डरते थे और वहाँ पे नहीं जाते थे। वन डे अ मैन अराइव्ड हु वॉज वेल अवेयर ऑफ द मॉस्क रेपुटेशन, एक दिन वहाँ पे एक आदमी आया जिसको उस मस्जिद की शोहरत के मतलब पहले से पता था, यानी उसे पता था ये मस्जिद जो है वो पोजेस्ड है लोगों के मुताबिक, और वहाँ पे जो है वो जिन्नात पाए जाते हैं। बट नेवरदलेस, लेकिन बहरहाल, विश टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द लोकल्स सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन एक वर्ड है, उसका मतलब होता है तोहमात, मैजिक। वैलिडिटी का मतलब होता है साउंडनेस, लॉजिक, दुरुस्तगी।
उसकी जो एक प्रॉपर हैसियत है। अब यहाँ पे वो बात कहते हैं कि एक दिन वहाँ पे उस मस्जिद में एक ऐसा बंदा है जिसको मस्जिद के मुतालिक पता था कि यहाँ पे जो है वो पोजेस्ड है, यहाँ पे जिन्नात पाए जाते हैं, और वो वहाँ के जो लोकल सुपरस्टिशन, जो तोहमात हैं, सुपरस्टिशन किसे कहते हैं, तोहमात को, जिस चीज़ की कोई वैलिड रीज़न ना हो आपको उस चीज़ के मुतालिक कोई लॉजिकल रीजनिंग आपके पास हो, बस ऐसी बातें बनी होती है। ये हमारे इंडो पाक रीजन जो है इसके अंदर भी बेतहाशा ऐसी सुपरस्टिशंस मौजूद हैं जिसके मतलब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि काली बिल्ली का गुजर जाना मनहूसत की निशानी होती है। आपके अगर छत पे कौवा आ गया, इसका मतलब कोई मेहमान आ रहा होगा। इससे रिलेटेड जो बातें होती हैं जिनकी कोई वैलिड रीजनिंग नहीं होती, कोई लॉजिक नहीं होती, उसे हम लोग सुपरस्टिशन कहते हैं। कहते हैं कि वो आदमी भी बस उन लोगों की जो तोहमात है उसको चेक करने के लिए आ रहा था कि क्या ये बात ठीक है भी है कि नहीं है, क्या ये बात वैलिड है भी है कि नहीं है, एज़ वेल एज़ टेस्ट हिज ओन करेज। और वो अपनी करेज को भी, यानी अपनी जुर्रत को भी देखना चाहता था कि वो कितना मेंटली और मोरली स्ट्रॉन्ग है उस चीज़ के लिए, कि वो कितना जुर्रतमंद इंसान है। आई विल नॉट वैल्यू माई ओन बॉडी बियॉन्ड इट्स वर्थ, फॉर इट इज़ अ स्पिरिट दैट्स प्राइसलेस बियॉन्ड ऑल। कहते हैं ये मेरा जिस्म नहीं है जिसका मैं बात करूं कि ये कीमती है या इसमें मैं इतना ज़्यादा करेज वाला इंसान हूं, बट द स्पिरिट दैट इज़ प्राइसलेस बियॉन्ड ऑल। लेकिन इस सबसे बढ़ के जो हमारी रूह है वो बेशकीमत है। ही आर्ग्यू टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। जैसे कि हम मोनोलॉग करते हैं, कभी कभी हम अपने आप से भी बातें करते हैं, तो उसे मोनोलॉग करते हुए उसने आर्ग्यू किया अपने साथ। वंस बॉडी विल इनएविटेबली पैरिश। इनएविटेबल का मतलब होता है नागज़ीर होना, अनअवॉइडेबल, इनएस्केपेबल। और पैरिश का मतलब होता है हलाक हो जाना, डाई हो जाना, एक्सपायर हो जाना। बट द स्पिरिट इज़ एवर लॉस्टिंग। लॉस्टिंग, एवर लॉस्टिंग का मतलब होता है दायमी, लाजवार, जिसको कोई जो है वो उसका एंड ना हो, अटर्नल हो, एंडलेस हो। अब इसका मतलब ये बनता है, कहते हैं कि एक इंसान का जो जिस्म है वो तो फ़ानी है, वो तो मर जाने वाला है, लेकिन उसकी जो रूह है वो ला फ़ानी है, उसको कभी भी मौत नहीं आती। तो इस बात से क्यों वो डरूँ मैं। When द टाउन फोक्स, अब टाउन फोक्स से मराद है, फोक कहते हैं लोगों को, टाउन फोक उस कस्बे के रहने वाले लोग। फाउंड आउट अबाउट द स्ट्रेंजर्स इंटेंशन, जब कभी उन्हें ये पता चला कि वो जो अजनबी है उसके ये ख्यालात हैं, वो उस मस्जिद में जाना चाहता है, दे यूनानिमसली ट्राई टू डिसवेड हिम। अब यूनानिमस का क्या मतलब होता है, यूनानिमस का मतलब होता है मुत्तफ़िक़ा तौर पे, कामल रजामंदी से, विदाउट ऑपोजिशन। डिसवेड करने का मतलब क्या होता है, रोकना, काम से बाज रखना, डिस्करेज करना, डेटर करना। अब उन सब लोगों ने मिलकर उसे उस काम से बाज रहने की तलकीन की कि तुम ना जाओ उस मस्जिद के अंदर, तुम्हें पता है कि वो जो है रात के टाइम वहाँ पे जाना कितना डेंजरस है। पर डिस्पाइट देयर बेस्ट एवर, लेकिन दे फेल्ड, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा मेहनत के बावजूद, इतना ज़्यादा कन्विंस करने के बावजूद वो सारे जो है उसने उसकी बात नहीं सुनी, एंड दे फेल्ड। डियर कंसर्न्ड फ्रेंड्स, ए प्यारे मुखलिस लोगों, ये आप लोग मेरे इतना ज़्यादा केयर कर रहे हैं, मुझे इस बात के अप्रिशिएट करता हूँ, कंसर्न हैं आप लोग। आर्ग्यू द स्ट्रेंजर, उस जो अजनबी ने उनके साथ ये बात करते हुए कहा, आई एम टायर्ड ऑफ दिस लाइफ एंड हैव नो रिग्रेट्स। अब वो कहता है कि मैं जो हूँ इस ज़िंदगी के मुतालिक जो है, वो कहता है कि मैं बिल्कुल थक चुका हूँ और मुझे कोई भी रिग्रेट्स नहीं है। आई यर्न फॉर अ चैलेंज, और मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ एक चैलेंज मिले। आई डोंट माइंड द फिज़िकल डैमेज, और मुझे इस बात का कतई दुख नहीं होगा कि मुझे कोई फिज़िकल डैमेज हो जाए, मेरे जिस्म पे कोई डैमेज हो जाए, टू लीव दिस वर्ल्ड, जिसकी वजह से मैं मर जाऊँ, वुड बी द स्वीट फॉर मी। कहता है कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ तो मुझे इस बात का कोई जो है रिग्रेट नहीं होगा, बल्कि ये मेरे लिए तो एक अच्छी बात होगी कि अगर मैं इस डिससेटिस्फाइड लाइफ से जो है वो मेरा ख़ात्मा हो जाए। जस्ट लाइक अ बर्ड हुज़ बीन फ्रीड फ्राम हिज केज, और कहते हैं मेरे लिए तो ये ऐसे ही होगा जैसे कि एक परिंदा है वो अपने पिंजरे से बाहर निकल गया है, आज़ाद हो गया है। पीपल ट्राई टू चेंज हिज माइंड, अब लोग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे, काफ़ी कोशिश की उन्होंने कि वो अपना जहन तब्दील कर दें। रिमाइंडिंग हिम ऑफ हिज टॉर्चुअस पेन दैट माइट बी अवेटिंग हिम इन द मॉस्क। अब वो कहते हैं कि उन्होंने उसे बताया, कहते हैं कितना टॉर्चुअस होगा, तकलीफ़ दे होगा कि जब तुम उस मस्जिद में जाओगे और वहाँ पे तुम्हें इतना ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं, तुम्हें हार्म हो सकता है। द रीज़न that to embark on a heroic course may be at first seems like a simple choice। और उन्होंने उसे बड़ा ज़्यादा रीजनिंग की, बड़े ज़्यादा उसे क्वेश्चन आंसर्स किए इस बारे में, उसे बावर करवाने की कोशिश की। कहते हैं कि जिस तुम एम्बार्क करने का मतलब होता है बिगन करना, स्टार्ट करना, नया काम करना। कहते हैं तुम जिस जर्नी पे जा रहे हो, बेशक ये तुम्हें हीरोइक लग रही होगी, हीरोइक का मतलब होता है ब्रेव,
वेलियंट, बहादुर। वो कहते हैं बेशक तुम्हें ये बड़ा एक बहादुर लग रहा होगा, सीन्स एट फर्स्ट लाइक ए सिंपल चॉइस, जैसे कि बिल्कुल आसान सा है जी, बड़ा बहादुरी वाला काम है, येट वंस फुली इंगेज, और जब तुम इसके अंदर मुकम्मल आ जाओगे, जब तुम मुकम्मल इंगेज हो जाओगे, द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द पाथ विल बिकम ऑल टू क्लियर। कहते हैं कि तुम्हें फिर मुश्किलात का पता चलेगा जो तुम्हारे सामने आएंगी और तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। दे टोल्ड हिम दैट ही हैड बी सॉरी, और कहते हैं कि उन्होंने उससे कहा कि उस वक्त तुम्हें लगेगा कि तुमने गलत फैसला किया है। हाउ एवर ही टर्न्ड अ डेफ ईयर टू हिम। डेफ ईयर का मतलब होता है बिल्कुल बात ना सुनना, उनकी बातों को बिल्कुल एक डेफ ईयर कर देना। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि उसने उनकी बातों पे कान नहीं धरे, दे प्लीडेड, और वो कहते हैं उन्होंने प्लीड किया, इल्तिजा की, उसे बैग किया, इम्प्लोर किया विद हिम टू गिव अप हिज क्रेजी आइडिया। और कहते हैं उन तमाम लोगों ने उससे दरख्वास्त की, उससे इल्तिजा की कि बराए मेहरबानी अपने इस अजीबोगरीब ख्याल को जो है उसको गिव अप कर दो, उसे ख़त्म कर दो, एंड नॉट टू टर्निश द रेपुटेशन ऑफ देयर टाउन। अब टर्निश करने का मतलब क्या था, दागदार कर देना, रस्ट कर देना, स्टेंड हो जाना। और कहते हैं कि उनके इलाके की जो शोहरत है उसे दागदार नहीं करेगी। यहाँ से एक बंदा जो है ना वो बड़ा हीरोइक बन के गया था और अगले दिन वो जो है ना उसकी डेथ होगी। कहते हैं बराए मेहरबानी अपने पे तरस खाओ, अपनी ज़िंदगी पे तरस खाओ और ऐसा काम नहीं करो। एंड इज़ ए सिटीज़न एनी फर्दर विद जेट अनदर मर्डर। और कहते हैं कि इस तरीके से वो जो उसके रिहायशी हैं उनको एक और जो है वो कत्ल देखने को मिलेगा, तो बराए मेहरबानी हम पे रहम खाओ और हमारे इस इलाके पे रहम खाओ और ऐसा कुछ मत करना। आई एम नॉट लाइक अ स्किटिश हाउस कैट। स्किटिश का मतलब ये होता है शर्मीला होना, डरपोक होना, रेजिस्टिव होना, नर्वस भी इसे कह सकते हैं। वो कहते हैं मैं कोई इतना कोई डरपोक किस्म की हाउस कैट नहीं हूँ, घर की पाली हुई बिल्ली तो नहीं हूँ, बकल्स अंडर एट द फर्स्ट साइंस ऑफ द फियर। कहते हैं मैं कोई इस तरह की डरपोक किस्म की घर की बिल्ली तो नहीं हूँ कि जिसको पहले ख़तरे का साइन मिले वो दबक के बैठ जाए, बकल्स करके बैठ जाए। आई हैव गिवन अप माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो ज़िंदगी दे चुका हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ नथिंग, अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। एंड इफ़ आई लूज़, और अगर मैं हारता हूँ, अगर माई लाइफ, अगर मैं अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे हार जाता हूँ, टू नाइट सो बी इट, अगर आज मेरी ज़िंदगी का खात्मा होना तो हो जाए। आई अचीव्ड माई पर्पज़, मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँगा। इंसिस्टेड द ब्रेव हार्ट, उस बहादुर शख्स ने अपनी बात पे इसरार रखा। द टाउन फोक्स स्लोली बिगन टू डिस्पर्स, डिस्पर्स करने का मतलब होता है मुंतशिर हो जाना, दूर हो जाना। आहिस्ता आहिस्ता वो जो इलाके के लोग थे वो मुंतशिर होना शुरू हो गए, वो उधर से दूर जाना शुरू हो गए। रियलाइजिंग दैट देयर वर्ड्स वर हैड नो इफेक्ट, और उन बात का जैसे ही उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अब उस बहादुर शख्स ने उनकी बात नहीं सुनी, तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गए। रिलक्टेंटली, हिचकिचाते हुए, रेसिस्टिवली, दे प्रिपेयर्ड देमसेल्फ टू कन्फ्रंट द मैन कोल्ड कॉफ्स द नेक्स्ट डे। और कहते हैं कि ऐसा ऐसा उन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि कल जब इस बंदे की हमें मुर्दा लाश मिलेगी। एंड दे ईच वेंट देयर ओन वे, और इसके बाद वो ऐसा ऐसा वहाँ से चल दिए। यानी उन्होंने मेंटली प्रिपेयर कर लिया अपने आप को कि ये आदमी जो है वो अपने आप को जो है इतनी मुश्किल में डाल रहा है, और लाजमी बात है जैसे हमेशा होता है कल को इसकी भी लाश देखने को मिलेगी, और हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं कि कल हमें ये देखने को मिलेगा। मीनवाइल द मैन वॉकड इनटू द मॉस्क, इसी दौरान वो आदमी मस्जिद में चला गया। अब ये देखें उसने अपने आप को जो है ना वो इतना कन्विंस कर लिया है कि वो उस मस्जिद के अंदर चला जाए। आम लोग जो हिम्मत नहीं करते थे उसके अंदर जाने की, और वो आदमी उसके अंदर चला गया। अब ये देखते हैं कि मौलाना रूम जो है अपनी इस पैराबल में क्या हमें एक ट्रामेटिक सीन दिखाना चाह रहे हैं और उसे कोई मोरल लेसन देना चाह रहे हैं। होल्डिंग हिज हेड हाई अगेंस्ट व्हाट माइट कम, और उसने अपना सर बिल्कुल सीधा रखा ताकि जो चीज़ उसके सामने आना चाहती है, जो उससे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो जो उसके साथ होना चाह रहा है वो हो जाए। हिज हेड हाउ एवर, ताहम ही हैड नेवरदलेस बीन क्लटर्ड विद द टाउन्स पीपल्स वार्निंग। अब क्लटर्ड का मतलब होता है ना कि लिटर अप होना, मैस अप हो जाना। यहाँ पे उससे मुराद ये बनेगा कि वो इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराया कि वो जो लोगों ने उसे वार्निंग्स दी थी, ये इतने ख़तरात बताए थे कि तुम्हें रास्ते में ये हो सकते हैं। एंड नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड ही कुडंट फॉल अस्लीप, और वो कहते हैं कि फिर भी उसने कोशिश जितनी भी की लेकिन वो सो नहीं पाया। सो ही सैट इन द कॉर्नर, तो फिर कोशिश करता रहा कि वो वहाँ पे मस्जिद में जाकर थोड़ी देर सो जाए, लेकिन उसे नींद नहीं आई। तो उसने क्या किया, उसने एक किनारे में चला गया। एंड हिज बैग प्रॉप्ड अप अगेंस्ट अ पिलर। अब प्रॉप्ड करने का मतलब होता है सहारा देना, होल्ड अप करना, सपोर्ट करना, और वो एक सतून के साथ सहारा लेके बैठ गया। एंड वॉच द डार्कनेस, और वो अंधेरे के अंदर देखना शुरू हो गया, उस तारीकी में देखना शुरू हो गया। मिड नाइट वॉज अपॉन हिम, अब
रात का जो दरमियाना वक्त है वो आ चुका था, मिडनाइट हो चुकी थी। और आपको पता है कि मिडनाइट में क्योंकि बिल्कुल सुनसान होता है, आवाज़ कोई नहीं होती, कोई ज़िंदगी का शोर-गुल नहीं होता, तो इंसान जब तारीकी में इस सिचुएशन में जाता है तो इंसान बड़ा ज़्यादा नर्वस हो जाता है, डर उसे लगना शुरू हो जाता है। और कोई भी ऐसी कैजुअल बात होनी शुरू हो जाए जो शायद आम लाइफ में हो, दोपहर के वक्त हो, दिन की जो है वो सनलाइट में हो, तो इंसान नहीं घबराता। लेकिन रात के वक्त अगर ऐसा कोई अनयूजुअल इवेंट हो जाए तो इंसान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब मिडनाइट का वक्त हो चुका है, वो एक सुनसान एरिया में है जिसके मतलब उसे ये कहा गया है कि ये हॉन्टेड प्लेस है, यहाँ पे जिन्नात का साया है और वो वहाँ पे बैठा हुआ है। तो आप उसकी सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हैं। एंड ही हैड नॉट बीन येट हर्ट और सीन एनी मॉन्स्टर और डेवल, और अभी तक उसने किसी किस्म का जिन्नात या कोई शैतान, जैसे कि उन्होंने बताए थे लोगों ने कि अभी तक ना उसने सुने, उनकी कोई आवाज़ ना उसने अभी तक देखे थे। He began to think, और अब वो सोचने पे मजबूर हो गया, that he all he had been told about the mosque had been lies or the product of a townsfolk's overspirited imagination। और जब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये वो सोचने पे मजबूर हो गया कि ये जो मस्जिद से रिलेटेड जो कहानियाँ बनी है या तो मुकम्मल तौर पे झूठ है, या इस इलाके के रहने वाले जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हैं, उन्होंने ख़ुद से ख्याली पुलाव बना के ऐसी बातें घड़ ली हैं और अब ये लोगों में मशहूर हो गई हैं। राइट एट दैट वेरी मोमेंट, और उसी लम्हे ही वॉज जर्क्ड इनटू रियलिटी बाय अ पियर्सिंग हॉलर डायरेक्टेड एट हिम। अब हॉलर से क्या मुराद होता है? जो ऊंची आवाज़ होना, गरजना, शाउट करना, येल करना। और पियर्सिंग का मतलब होता है बिल्कुल कान फाड़ देने वाली, श्रूड करना या प्रॉब्लम करना, छेद देने वाली आवाज़। कहते एकदम से इंतहाई ऊंची और तेज़ कानों को छेद देने वाली आवाज़ आई डायरेक्टेड एम उसकी तरफ, डिक्लेयरिंग दैट इन द ब्लिंक ऑफ आई हिज एंटायर बीइंग वुड बी ओवरटेकन। और ऐसा लगा जैसे पलक झपकते ही उसकी सारे का सारा वजूद जो है वो बिल्कुल उधम का शिकार हो गया हो। यानी कि वो जो उस मस्जिद से रिलेटेड बातें थी वो सारी की सारी ठीक थी, वहाँ पे वाकई किसी जिन का साया था। एनी सेन पर्सन, सेन का मतलब होता है कोई भी आम इंसान, ठीक है। जो इनसेन कहते हैं पागल को, सेन कहते हैं एक आम इंसान को जो एक मुकम्मल एक इंसान होता है। सेन पर्सन कहते हैं कोई भी आम आदमी होता वुड फेंट, वो वहाँ पे बिल्कुल बेहोश हो जाता और कोलैप्स, या तो वो वहाँ पे ढेर हो जाता, नीचे गिर जाता। एंड इवन लर्ज इनटू द कार्डिक अरेस्ट, लर्ज करने का मतलब होता है स्टैगर करना, डगमगा जाना। कहते हैं कि या तो वो बंदा बेहोश हो जाता, बेहोश होकर गिर जाता, या कोई आम बंदा ज़रूर होता तो वो उसको यहाँ पे दिल का अटैक लाजमी हो जाता। बट नॉट द फियरलेस स्ट्रेंजर, कहता है कोई आम आदमी होता तो ऐसा होता, लेकिन वो तो बड़ा बेखौफ इंसान था, वो तो काफ़ी फियरलेस एक स्ट्रेंजर था। हु हैड ऑलरेडी बेड फेयरवेल टू हिज लाइफ होना, जिसने पहले ही अपनी ज़िंदगी जो है ना इस दुनिया में वो उसने सोचा था कि इसको फेयरवेल दे दे, उसने अलविदा कह दिया था। यानी उससे किसी किस्म का डर ही नहीं था। वो इंसान जिसे कुछ डर हो, अपने माल असबाब का डर हो, अपनी फैमिली का डर हो, अपनी रेपुटेशन का डर हो, ऐसे लोग ज़्यादा जो है वो डरपोक होते हैं। और ऐसा बंदा जिसको किसी दुनिया की मालो दौलत का डर ही नहीं है तो उसको किस का डर होगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि वो पहली दुनिया को अपनी तरफ से अलविदा कह चुका था, उससे डर ही नहीं था। आम कोई बंदा होता तो शायद वो इतनी खौफनाक आवाज़ सुन के रात के मिड में, आप इमेजिन करें कि एकदम से आपको आउट ऑफ नोवेयर इतनी ज़ोरदार गरजदार आवाज़ आए तो आपकी क्या सिचुएशन होगी, आप भी बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि वो जो स्ट्रेंजर है उसे किसी किस्म का डर नहीं था, और वो जो है वो कहता है कि उसने पहले ही अपनी इस दुनिया में ज़िंदगी को अलविदा कह दिया था। अगर उसकी ज़िंदगी का नुकसान होता है, वो अगर उसकी डेथ वाक़या हो जाती है तो उसे किसी किस्म का रिग्रेट नहीं होगा। दिस इज़ नथिंग, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इट इज़ अ हॉलो साउंड ऑफ अ ड्रम डिक्लेयरिंग द अराइवल ऑफ द ईद। और कहता है ये तो बिल्कुल एक आम जो है ना वो साउंड है एक ड्रम का, एक ढोल का, जैसे कि ईद यहाँ पे करीब आती जा रही है, इस वजह से वो यहाँ पे कह रहा है कि वो ईद का जो साउंड है, ईद के लिए वो जो ड्रम बजाया जा रहा है उसका एक मध्यम सा साउंड है, इस वजह से ये मुझे डरने की ज़रूरत ही नहीं है। ही शाउटेड कॉन्फिडेंटली, और उसने बड़े एतमाद से ऊँची आवाज़ से ये कहा। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि ये जो आवाज़ है ये तो एक ढोल की है, ये तो किसी जिन्नात की नहीं है। टू द फेथलेस, और जो बेईमान लोग हैं, जो लोग खुदा पे यकीन नहीं रखते, इट मे बी साउंड लाइक अ ट्रम्पेट ऑफ डेथ। अब ट्रम्पेट का मतलब होता है बगल बजाना, शहनाई करना, प्रोक्लेम करना, अनाउंस करना।
और वो कहता है कि जो लोग खुदा पे यकीन नहीं रखते उनके लिए तो ये मौत का नकारा है, मौत के जो है बगल बजाया जा रहा है, यानी कि वो जो मौत का जो एक साउंड है कि या अब तुम्हारी मौत वाक़या होने जाए, उनके लिए खौफ का साउंड है। बट फॉर दोज ऑफ अस हु बिलीव इन अ गॉड इट इज़ अ साउंड ऑफ सेलिब्रेशन। और जो खुदा पे यकीन रखते हैं, अल्लाह तबारक ताला पे यकीन रखते हैं, उनके लिए तो ये खुशी का एक साउंड है। वाई शुड आई फियर ऑफ द ड्रम ऑफ ईद, और मैं क्यों ये जो ईद के लिए जो एक ढोल बजाया जा रहा है इससे मैं खौफजदा हो जाऊँ। आई शैल इंटर द रिंग एंड आइदर गिव अप माई लाइफ एंड लीव विक्टोरियस। कहता है मैं अब इस रिंग में, इस हल्का में दाखिल हो रहा हूँ जहाँ पे या तो मेरी मौत हो जाएगी या मैं यहाँ से एक विक्टोरियस, एक फातेह बन के निकलूँगा। ही गॉट अप फ्राम द कॉर्नर, अब वो अपने उस किनारे से उठा जिस किनारे पे वो रात की अंधेरे में बैठा हुआ था, एंड स्टूड इन द मिडल ऑफ द मॉस्क, और वो उस मस्जिद के दरमियान में आ गया, दरमियान में आके खड़ा हो गया। क्राइंग आउट, और ज़ोर से उसने चीख के कहा, हियर आई एम, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। कैन यू सी मी, क्या तुम मुझे देख सकते हो। आई हैव नथिंग टू लूज़, मेरे पास कुछ ऐसा भी नहीं है जिसका मुझे जो है खो जाने का मुझे डर हो। आई हैव गिवन अप एवरीथिंग, मैं हर चीज़ जो है वो उसका ख़ात्मा कर चुका हूँ। इफ़ यू आर ब्रेव इनफ शो योर फेस एंड लेट्स हैव इट ऑल आउट। कहते हैं अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो तुम जो है मेरे सामने आओ और मेरे साथ बातचीत करो। अब यहाँ पे वो ये देखें, ये सारा डर का खेल होता है। अब वो जो उसने आवाज़ सुनी उसने कहा अगर ये वाकई जिन के है तो मेरे सामने आओ, क्योंकि आपने देखा होगा इस तरह की जो पोजेस चीज़ें होती हैं ये मिस्टीरियसली अपना एक्ट करते हैं। एकदम से कहीं से जो है वो चेयर साइड पे हो जाएगी, एकदम से कोई आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, ये मिस्टीरियसली करते हैं। ये इनमें इतनी ताकत नहीं होती कि ये इंसान का फेस कर सकें, ये मिस्टीरियसली अपने आप को लोगों को फियरफुल करते हैं और दैन वो उनकी डेथ हो जाती है। तो वो कहता है कि तुम मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं तुम्हें फेस कर सकता हूँ, एंड लेट्स हैव इट ऑल आउट। विद दोज वर्ड्स, इन अल्फाज के साथ ही द मॉस्क स्पेल वॉज ब्रोकन, जो उस मस्जिद पे जादू था, वो जो चार्म था वो ख़त्म हो गया। यानी वाकई वहाँ पे कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो, अगर हम लोग बात करें कि वो मस्जिद जो है वो उस पर शायद कुछ जादू था, और उसके साथ ही वो स्पेल ख़त्म हो गया। इंस्टेंटली अचानक द सीलिंग क्रैक्ड अप, और इसके साथ ही वो जो छत है वो एकदम से फटी, एंड द स्ट्रीम ऑफ अ गोल्ड कॉइन्स कैस्केटेड इनटू द मोज़ैक फ्लोर। कैस्केड का मतलब होता है आबशार, झरना, ठीक है। और मोज़ैक होता है, यानी आपने देखा होगा कि वो जो पत्थरों के ऊपर वो जो निशानात बने होते हैं या उन पे कोई क्राविंग्स हुई होती हैं, उन पे कोई इनग्राफ्टिंग हुई होती है, इसे मोज़ैक कहते हैं। मोज़ैक को हम लोग अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें, अ पिक्चर और डेकोरेशन मेड ऑफ अ स्मॉल यूजुअली कलर्ड पीसेस ऑफ इनलेड स्टोन। स्टोन के ऊपर जो नक्श निगारी बनाई होती है, इसे पिचकारी भी कहते हैं, उससे मोज़ैक हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे वो ये बात करें, एकदम से छत फटी और उसमें से जो सोने की अशरफियाँ हैं वो एक आबशार की तरह उसके पिचकारी वाले जो फ़र्श है उसके ऊपर गिरना शुरू हो गई। द मैन वॉज स्टन्ड, वो आदमी हैरान रह गया, दंग रह गया, डेज्ड हो गया। एज ही वॉज द अनइमेजिनेबल ट्रेजर पाइल्ड अप बिफोर हिम। पाइल अप का मतलब होता है ढेर लग जाना, ही लग जाना। अब वो कहते हैं वो आदमी हैरान रह गया जब उसके सामने ये नाकाबिले यकीन ख़जाना उसके सामने इतना ढेर लगा के पड़ा हुआ था। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ लम्हों के बाद, कुछ मिनट्स के बाद, व्हेन ही रीगेन्ड हिज कंपोजर, और कंपोजर का मतलब यह होता है वो जब उसको दोबारा से पुरसुकून हुआ, वो दोबारा से अपने होशो हवास में आया। ही रैन अबाउट इन द सर्च ऑफ एम्प्टी सैक्स, और वो भागा ताकि वो खाली जो थैले हैं वो उनको देख सकते, जिसके अंदर वो उनको भर सकेगा उन अशरफी को। विच ही फाउंड इन अ वन साइड ऑफ द साइड रूम, और जो उसने एक साइड रूम यानी कि वो साथ में एक कुछ कमरे बने थे वहाँ पे उसे वो खाली थैले भी मिल गए। एंड बिगन टू फिल दैम अप विद द कॉइन्स, और उसने उसके अंदर से जो है वो अशरफियाँ डालना शुरू कर दी और उसको अशरफियों से भर दिया। इट टुक हिम फॉर द रेस्ट ऑफ नाइट, वो इतनी ज़्यादा थी कि वो आधी जितनी रात रह गई थी वो सारे के सारे इसी काम में उसकी गुजर गई। बट ही मैनेज टू कलेक्ट एवरी सिंगल कॉइन ही कुड लोकेट, और उसने किसी न किसी तरीके से वो सारी अशरफियाँ वो उन थैलों में डाल दी। अनलाइक द कावर्ड्स, अब यहाँ पे उसका मोरल लेसन भी मिल रहा है, अनलाइक द कावर्ड्स, और कहते हैं कि वो जो है वो कावर्ड्स जो लोग हैं, वो डर जाने वाले जो लोग हैं, हु हैड लॉस्ट द लाइव्स इन द गैस किलर मॉस्क, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा हो गया था उस गैस किलर मॉस्क में। एंड मच टू रिग्रेट ऑफ द अनबिलीविंग टाउन्स फोक हु हैड नो ट्रस्ट इन देयर हार्ट्स, और कहते हैं कि वो उससे अफसोस भी हो रहा था कि उन लोगों पे जो इस बात पे यकीन ही नहीं रखते कि खुदा पे कामिल यकीन होना चाहिए था, उन्हें वो खौफ व हरास का शिकार होकर अपनी ज़िंदगियाँ
हार बैठे। एंड द स्ट्रेंजर बिकेम सुप्रीमली रिच, और उसके बाद वो जो अजनबी है वो इंतहाई अमीर हो गया, स्पेंडिंग हिज वेल्थ जेनरसली अनटिल हिज लास्ट लिविंग डेज। और वो कहते हैं कि वो उसके पास इतने ज़्यादा पैसे हो गए थे कि उसने अपनी तमाम मालो दौलत जो है ना वो गरीबों में भी बांटता था, जेनरसली उनको अपनी वेल्थ को स्पेंड भी करता था, और वो आखिरी उम्र तक ऐसा करता रहा, यानी इतना ज़्यादा ख़जाना उसके पास आया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसमें हमें मोरल लेसन क्या मिलता है। पहला मोरल लेसन तो यह है कि मैटर ऑफ़ द फैक्ट्स, कि ख़जाना उसी को मिलता है, चाहे वो दुनियावी हो, आखिरी हो, या अगर हम मेटाफोरिकली के बजाय फ़िज़िकली ख़जाने की भी बात करें तो ख़जाना उसी को मिलता है जो ख़जाने को तलाश करता है, यानी कि जो अपने डर को, अपने खौफ को बजाय कि इसको अपने वो उसको अपनी ताकत बना लेता है। जो हर कोई कर सकता है इसका रिवार्ड तो बड़ा कम मिलता है, जो हर कोई नहीं कर सकता उसी का रिवार्ड ज़्यादा मिलता है। लोग इन्हीं को अजीम लोग कहते हैं। हर कोई अपने लिए अलहदा वतन तो नहीं बना सकता, अलहदा वतन के लिए फ़ाइट नहीं कर सकता, जो फ़ाइट करते हैं उसी को तो गांधी और कायद-ए-आज़म कहते हैं। हर कोई अपने हकूक़ के लिए तो नहीं लड़ सकता, जो लड़ गया उसी को तो नेल्सन मंडेला कहते हैं, जो अपने खौफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, क्योंकि वो डर आपको ख़त्म कर देता है। जैसे कि इस कस्बे के लोग जो इस खौफ से कभी मस्जिद में रात को दाखिल ही नहीं हुए कि वहाँ पे असेब हैं, अगर वो जाते तो उनको पता चल जाता ये सब उनका वहम और झूठ था। दूसरा इसमें हम लोगों को मोरल लेसन ये मिलता है कि अगर अपने आप पे एतमाद हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। जैसे यहाँ पे मैं इसको रिलेट करूँगा, एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, वो एक स्टोरी बता रहे थे कि एक मरतबा एक काफ़ी मोटा लड़का होता है, एक काफ़ी पतला लड़का होता है जो काफ़ी कमज़ोर होता है। ये ऐसी किसी जगह वीराने से जा रहे होते हैं तो रास्ते में पानी पीने के लिए रुकते हैं, तो वो मोटा लड़का पानी पीते पीते कुएँ में गिर जाता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, तो जो कमज़ोर सा लड़का होता है, जो उससे 2-3 गुना ज़्यादा कमज़ोर होता है, वो लड़का कहीं से रस्सी मैनेज करता है और रस्सी लेके कुएं में डाल देता है, और किसी तरीके से वो उसको खींच के बाहर निकाल देता है। अब जब वो लड़के वापस जाते हैं अपने गांव में, हर बंदे को बताते हैं कि ये जो मोटा लड़का है जो उससे 2-3 गुना ज़्यादा मोटा था, वो कुएं में गिर गया, कैसे वो कमज़ोर लड़के ने उससे बाहर निकाला। तो गांव वाले यकीन ही ना करें, जिस बंदे को बताया तो उन्होंने यकीन ही नहीं किया। उन्होंने जब एक बूढ़े शख्स को बताया जो उस गाँव का काफ़ी इंटेलेक्चुअल था, तो उसने कहा हाँ ऐसा हो सकता है। तो गाँव वालों ने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, वो लड़का तो उससे 2-3 गुना ज़्यादा कमज़ोर है, ये तो उससे उठा भी नहीं सकता, कैसे इसने निकाला होगा। उस बंदे ने उससे कहा कि हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जब उसने रस्सी फेंक के इस मोटे लड़के को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, तब उस वक्त इसके पास कोई ऐसा बंदा नहीं था जो इसके कान में कहता कि तुम नहीं कर सकते। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो उन्होंने इससे कहा कि उसमें कोई डिस्करेज करने वाला है ही नहीं था, कोई डिग्रेड करने वाला है ही नहीं था कि ये तुम कर ही नहीं सकते, ये तुमसे हो ही नहीं सकता, तुम ये कैसे करोगे, ये इसमें तुम्हें बड़ी मुश्किलात आएंगी, बड़ी मसाइल तुम्हें सामना करने पड़ेंगे। तो कहता है कि उसके कान में कोई कहने वाला था ही नहीं कि तुम नहीं कर सकते, वो कर बैठा है इसीलिए। तो यहाँ पे ये बात है, जिस तरीके से वो लड़कों ने उसे डराया कि तुम नहीं कर सकते, और बाद में पता चला कि वो जब वो बहादुरी के साथ वेलिएंटली जब उधर गया, तो वो उसने जब बहादुरी से उसे देखा तो वो उसका स्पेल सारा टूट गया और उससे वो काफ़ी ज़्यादा मालदार भी हो गया। तो यहाँ पे बात यह है कि जो लोग अपने आप पे एतमाद रखते हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने आप पे एतमाद रखते हैं, तो ज़िंदगी में ख़जाने भी उन्हीं को मिलते हैं, ज़िंदगी का जो लेयर है वो भी उन्हीं को मिलता है, बजाय के डर के और शर्मीले होकर बैठ जाने पर। अब हम इसकी वोकैबुलरी की तरफ चलते हैं। Thank you for watching this video.